अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को सीधी आर्थिक धमकी दे दी है और इस पूरे विवाद की जड़ है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जिसे ट्रंप अमेरिका के कंट्रोल में लाना चाहते हैं। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि जो यूरोपीय देश उनके ग्रीनलैंड प्लान का विरोध कर रहे हैं उन पर अमेरिका पूरी तरीके से भारी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि अमेरिका दशकों से डेनमार्क और यूरोप के कई देशों को बिना टैरिफ के फायदा देता रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि डेनमार्क और यूरोप इसको वापस दें, क्योंकि उनके मुताबिक वर्ल्ड पीस और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी इस टाइम खतरे में है। ट्रंप का दावा है कि चीन और रूस ग्रीनलैंड पर नजर जमाए हुए हैं और डेनमार्क उन्हें रोकने में असमर्थ है, इसलिए अमेरिका को दखल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स और फिनलैंड से आने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा और 1 जून से यही टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। और ये टैरिफ तब तक लागू रहेंगे जब तक ग्रीनलैंड की पूरी और अंतिम खरीद पर कोई डील नहीं हो जाती है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका पिछले 150 सालों से ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार डेनमार्क ने इसका इनकार कर दिया है। ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क के अधीन एक क्षेत्र है, एक द्वीप है जहां करीब 56,000 लोग रहते हैं, जिनमें ज़्यादातर स्थानीय इनोइट समुदाय से हैं लोग रहते हैं। और हाल के दिनों में ग्रीनलैंड में ट्रंप के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। इतिहास पर नज़र डालें तो ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश की। 1946 में अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमान ने डेनमार्क को ग्रीनलैंड के बदले $100 मिलियन की पेशकश की थी, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया था। लेकिन आज भी अमेरिका वहां पिटोफिक्स स्पेस बेस के जरिए अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है। ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि ये उत्तर अमेरिका और पूर्व यूरोप के बीच सबसे छोटा हवाई और समुद्री रास्ता देता है और आर्कटिक इलाके में रूस और चीन की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज मौजूद हैं जो भविष्य की टेक्नोलॉजी और रक्षा उद्योग के लिए अहम माने जाते हैं। ट्रंप की धमकी के बाद पूरे यूरोप में इस टाइम हड़कंप मचा हुआ है। यूरोपियन यूनियन के सभी 27 देशों ने आपात बैठक बुलाई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक अभिन्न हिस्सा है और उसके भविष्य का फैसला ग्रीनलैंड के लोग और डेनमार्क ही करेंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन देर लियन ने कहा कि यूरोप डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ पूरी एकजुटता में खड़ा हुआ है और टैरिफ से अमेरिका और यूरोप के रिश्ते कमज़ोर होंगे। यूरोपीय विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने चेतावनी दी कि अमेरिका और यूरोप की आपसी लड़ाई का फ़ायदा सिर्फ चीन और रूस को मिलेगा। नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वैन वील ने ट्रंप की नीति को सीधी एक ब्लैकमेलिंग बताया है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रोन ने यूरोप से कहा है कि वे अपनी ट्रेड बजूका यानी एंटी कोरेशन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें, जिसके तहत अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ अमेरिकी कंपनियों की यूरोपीय बाजार में एंट्री पर रोक और यहां तक कि अमेरिकी बैंकों पर भी आर्थिक दबाव बनाया जा सके। जानकारों का कहना है कि अगर यह टैरिफ वॉर शुरू होता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और यूरोप तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था इससे हिल सकती है। और अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या ट्रंप अपनी धमकी पर अमल करेंगे या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है। लेकिन इतना तय है कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि आने वाले समय की सबसे बड़ी वैश्विक शक्ति लड़ाई का केंद्र बन चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को सीधी आर्थिक धमकी दे दी है और इस पूरे विवाद की जड़ है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जिसे ट्रंप अमेरिका के कंट्रोल में लाना चाहते हैं। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि जो यूरोपीय देश उनके ग्रीनलैंड प्लान का विरोध कर रहे हैं उन पर अमेरिका पूरी तरीके से भारी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि अमेरिका दशकों से डेनमार्क और यूरोप के कई देशों को बिना टैरिफ के फायदा देता रहा है, लेकिन अब
समय आ गया है कि डेनमार्क और यूरोप इसको वापस दे, क्योंकि उनके मुताबिक वर्ल्ड पीस और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी इस टाइम खतरे में है। ट्रंप का दावा है कि चीन और रूस ग्रीनलैंड पर नजर जमाए हुए हैं और डेनमार्क उन्हें रोकने में असमर्थ है, इसलिए अमेरिका को दखल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स और फिनलैंड से आने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा और 1 जून से यही टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा और ये टैरिफ तब तक लागू रहेंगे जब तक ग्रीनलैंड की पूरी और अंतिम खरीद पर कोई डील नहीं हो जाती है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका पिछले 150 सालों से ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार डेनमार्क ने इसका इनकार कर दिया है। ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क के अधीन एक क्षेत्र है, एक द्वीप है जहां करीब 56,000 लोग रहते हैं, जिनमें ज़्यादातर स्थानीय इनुइट समुदाय से हैं लोग रहते हैं और हाल के दिनों में ग्रीनलैंड में ट्रंप के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। इतिहास पर नज़र डालें तो ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश की। 1946 में अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमान ने डेनमार्क को ग्रीनलैंड के बदले $100 मिलियन की पेशकश की थी, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया था। लेकिन आज भी अमेरिका वहां पिटोफिक्स स्पेस बेस के जरिए अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है। ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि ये उत्तर अमेरिका और पूर्व यूरोप के बीच सबसे छोटा हवाई और समुद्री रास्ता देता है और आर्कटिक इलाके में रूस और चीन की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज मौजूद हैं जो भविष्य की टेक्नोलॉजी और रक्षा उद्योग के लिए अहम माने जाते हैं। ट्रंप की धमकी के बाद पूरे यूरोप में इस टाइम हड़कंप मचा हुआ है। यूरोपियन यूनियन के सभी 27 देशों ने आपात बैठक बुलाई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक अभिन्न हिस्सा है और उसके भविष्य का फैसला ग्रीनलैंड के लोग और डेनमार्क ही करेंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन देर लियन ने कहा कि यूरोप डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ पूरी एकजुटता में खड़ा हुआ है और टैरिफ से अमेरिका और यूरोप के रिश्ते कमज़ोर होंगे। यूरोपीय विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने चेतावनी दी कि अमेरिका और यूरोप की आपसी लड़ाई का फायदा सिर्फ चीन और रूस को मिलेगा। नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वैन वील ने ट्रंप की नीति को सीधी एक ब्लैकमेलिंग बताया है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रोन ने यूरोप से कहा है कि वह अपनी ट्रेड बजूका यानी एंटी कोरेशन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करे, जिसके तहत अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ अमेरिकी कंपनियों की यूरोपीय बाजार में एंट्री पर रोक और यहां तक कि अमेरिकी बैंकों पर भी आर्थिक दबाव बनाया जा सके। जानकारों का कहना है कि अगर यह टैरिफ वॉर शुरू होता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और यूरोप तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था इससे हिल सकती है। और अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या ट्रंप अपनी धमकी पर अमल करेंगे या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है। लेकिन इतना तय है कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि आने वाले समय की सबसे बड़ी वैश्विक शक्ति लड़ाई का केंद्र बन चुका है।